मैं थारो लाड रखे, थारो सम्मान करे। आती कम और जाति ज्यादा। बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ कैसे हारे। राजस्थान के अलग अलग इलाकों का मूड जानने के बाद एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है चुरू। नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आ गया हूं राजस्थान में मरुस्थल के द्वार पर। जी हां, चुरू को इसी नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावटी का यह जिला रेगिस्तान से सटा हुआ है। गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्दी, यही इस जिले की पहचान है। सर्दी की शुरुआत में क्या है सियासी गर्मी का हाल, यही जानने मैं आ गया हूं मरुस्थल के इस जिले में। चुरू की गलियों में आपको ठेठ राजस्थानी अंदाज देखने को मिलेगा। आजादी से पहले चुरू बीकानेर का हिस्सा हुआ करता था। चुरू शहर की स्थापना 1620 में हुई थी और यहाँ के मशहूर किले को साल 1694 में राजपूत राजा ने बनवाया था। इस किले की एक और पहचान है और वो पहचान है सालासर बालाजी का मंदिर। यहाँ के चुनावी मूड को समझने से पहले इस इलाके का सियासी समीकरण जान लीजिए। चुरू राजस्थान के शेखावटी रीजन में आता है। रीजन में विधानसभा की 21 सीटें हैं। 2018 में यहाँ कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी को तब 4, बीएसपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। चुरू की तारानगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे जब वहां पहुंचे तो राजेंद्र राठौड़ प्रचार के लिए घासला गांव में थे। ऊंट पर बैठकर राजेंद्र राठौड़ गांव में घूम रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे और समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राजेंद्र राठौड़ ने गांव में छोटी सी सभा की और अपने लिए वोट मांगे। इसी दौरान वीरेश पांडे ने उनसे बात की। चुनाव प्रचार में जाटों के गांव घासला पहुंचे राजेंद्र राठौड़ आए हैं। आप बताइए कि यहाँ जाट वर्सेस राजपूत तमाम तरह की बातें चलती हैं। जाट किधर है? देखिए, यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं चलती, यहाँ इंसानियत की बात चलती है, यहाँ पार्टी की रीति नीति की बात चलती है। गांव अभाव में डूबा रहा। 5 साल में सबसे ज़्यादा धोखा यहाँ गांव के लोगों के साथ कांग्रेस ने किया और आप परिवर्तन देख रहे हैं। ये गांव परंपरागत रूप से निश्चित तौर पर पिछली बार कांग्रेस के साथ था, पर इस बार बदलाव की हवा के अंदर गांव की हवा का रुख भी बदला हुआ है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं, सिर्फ एक ही वाद है कि यहाँ काम नहीं हुए, लोगों के हैरान और परेशान रहे, लूट और झूठ का शासन चला। आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजपूत फेस हैं और आपके खिलाफ जाट नेता नरेंद्र बुडानिया को उतार दिया है कांग्रेस ने। कैसा ये जाट और राजपूत कॉम्बिनेशन करने की कोशिश? मैं पिछले विधानसभा जहाँ से मैं 7 बार जीता, उसमें भी मेरी जाति समाज के वोट 17,000 ही मात्र थे। मैंने कभी जाति की राजनीति की नहीं। सर्वधर्म को साथ लेकर चला हूँ, सर्व जातियों को साथ लेकर चला हूँ। इसीलिए आप देख रहे हो मेरे साथ मेरे काफिले के अंदर जो चल रहे हैं उसमें 50% लोग जाट नेता है, जाट प्रतिनिधि है। इसलिए कोई यहाँ जाति का जहर नहीं है। ये बताइए कि इस बार पूरे प्रदेश में क्या रहेगा माहौल आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं? कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस अपने सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। कांग्रेस के लूट और झूठ के शासन को, भ्रष्टाचार की जलती भट्टी को, जहां अंतर्द्वंद में कांग्रेस सरकार फंसी रही, जहां इल गवर्नेंस के कारण से आम आदमी तरस रहा, कानून व्यवस्था मुद्दा बनी, इसी कारण से कांग्रेस सबसे बड़ी हार इस कांग्रेस की निश्चित है। राजेंद्र राठौड़ की गिनती राज्य में तेज तर्रार नेता के तौर पर होती है और माना जाता है कि राजेंद्र राठौड़ अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में वो लगातार जीतते आए हैं। अभी अभी राजेंद्र राठौड़ की सभा खत्म हुई है घासला गांव में। लोगों से बात करते हैं कि आखिर लोग जो आए हैं सुनने, वो उनके साथ हैं भी कि नहीं, ये बताइए। साथ में है? साथ में जी और जान से। जी जान से। जी और जान से। किसके? राठौड़ के। हाँ जी। काम अच्छा कर रहा है राठौड़? जोरदार। अच्छा। हाँ। क्या भाई? राजेंद्र राठौड़ के साथ है और मैं जाट हूँ
और जाटों के कम से कम 30 या 35% वोट राजेंद्र राठौड़ को पड़ रहे हैं। आप बताओ साहब, ये आप सुनने आए थे राठौड़ साहब को वोट पड़ेगा यहाँ? ना वोट पड़ेगा खूब। किधर पड़ेगा? अधवाद है, अधवाद है। अच्छा, क्या कह रहे हो? अधवाद पड़ेगा। राजेंद्र राठौर राजपूत समाज से आते हैं और राजस्थान में राजपूत समाज का राजनीति में हमेशा से दबदबा रहा है। छात्र संघ से अपने सियासी करियर की शुरुआत करने वाले राठौर 1985 में अपना पहला चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, लगातार चुनाव जीतते हैं और उनका कद सियासत में इतना बढ़ गया कि आज वो राजस्थान की राजनीति में सीएम की रेस में है। राजेंद्र राठौर के लिए चुनाव में जाट वोटरों को साधना एक बड़ी चुनौती है। राठौर जिस गांव में प्रचार के लिए पहुंचे, वहां के वोटर ही उनके साथ नहीं दिख रहे। जाटों के घासला गांव में राजेंद्र राठौर की सभा थी और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, सभा खत्म हो गई है। पूछते हैं साहब, ये बताओ क्या माहौल है राजेंद्र राठौर और भाजपा का? माहौल नहीं है सर यहाँ पर। मेरे भाव तो नहीं, सब बढ़िया है। सब बाहर गए हैं, बाहर के लोग आए हैं, सब यहाँ पर बुरानिया गाँव है। राजेंद्र राठौर की सभा हुई, बोल रहे थे कि हम विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं, वो तो झूठा हमेशा ही बोल कर जाते हैं। 6 साल पहले भी रह चुके हैं वो हमारे, उससे कुछ नहीं। हमारा नहर का रकबा उन्होंने काट दिया और बुढ़ानी साहब ने हमारे को नहर से जुड़ाया है, नहर हमारे विस्तार किया है। क्या चाचा? ठीक है, बिल्कुल ही। क्या 68 वोट है बीजेपी का। 68 और बाकी वोट बाकी बुरानिया है सब। कांग्रेस सब क्या कह रहे हो आप? कांग्रेस चाहता है। 1990 में पहली बार जनता दल से विधायक बने राजेंद्र सिंह राठौर इस जिले से लगभग 7 बार विधायक बन चुके हैं। यही वजह है कि राजस्थान में चूरू जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। चूरू जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2018 में 4 सीट कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी को मिली थी। तारानगर से राजेंद्र राठौर दूसरी बार लड़ने गए हैं। एक बार 2008 में वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने यहाँ से मौजूदा विधायक नरेंद्र बुरानिया को उतारा है। वीरेश पांडे जब उनसे मिलने पहुंचे तो समर्थक बुरानिया को सिक्कों से तौल रहे थे। वीरेश ने नरेंद्र बुरानिया से कांग्रेस की रणनीति पर बात की। बुरानिया साहब, सवाल यह है कि यहाँ जाट और राजपूत के बीच में वर्चस्व की लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी देखी जाती है। जहां राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप कद्दावर जाट नेता हैं, तो ये जाट और राजपूत का जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है यहां देखने को मिल रही है। आखिर कौन जीतेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि मैं जाति विशेष का नेता नहीं हूं। मैंने हमेशा, मेरी राजनीति बहुत यंग अवस्था में शुरू हुई। मैंने हमेशा 36 कौम को साथ लेके काम किया है। मैंने हमेशा एक किसान के रूप में काम किया है। तो आपके सामने नेता प्रतिपक्ष कहा जा रहा है कि तारानगर हॉट सीट है, बड़ा नेता लड़ रहा है, कैसे पार पाएंगे? ये हॉट सीट हो सकती है। हॉट सीट को इसलिए कह सकते हो कि इनका काम जो है आग फैलाने का है, तो ये हॉट सीट होगी। लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूं नहर की, तो आग को बुझाएगी नहर मेरी। अच्छा, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक तरीके से भाजपा पूरे प्रदेश में कमल निशान और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो मोदी का इतना बड़ा फेस नरेंद्र बुरानिया कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, मैं मोदी जी से पहले सांसद बना हूं। मैं 1985 में सांसद बना। राजीव गांधी जी के साथ मैंने काम किया। पूरे देश में मैंने युवा नेता के रूप में काम किया। बड़ा कौन होता है? बड़ा वो होता है जो जनता की सेवा करता है। बड़ा वो होता है जो जनता के लिए, भलाई के लिए काम करता है। मैं, आप जिन बड़े नेता को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद वास्तव में बड़ा होता है, लेकिन पद से क्या करोगे आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, ये जनता देख रही है। समर्थक कह रहे हैं कि इस बार जिले में कांग्रेस की हवा है। नरेंद्र जी बुढ़ानिया विकास पुरुष हैं। विकास का दूसरा नाम नरेंद्र जी बुढ़ानिया है और इस क्षेत्र को इन 5 सालों में इतना चमन बना दिया। पिछले 70 साल में जितने विधायक हुए हैं, उन्होंने जो काम करवाया वो एक तरफ और ये 5 साल का काम एक तरफ है। कि राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा नेता लड़ रहा है, क्या हाल है यार? बड़ा नेता कहाँ है वो? बड़े नेता ये हैं जो 6 बार लोकसभा और राज्यसभा में गए हैं। बड़े नेता वो हैं, वो कहाँ बड़े नेता? एक राज्य के अंदर घूम रहे हैं।
बुढ़ानिया जी जीतेंगे जी। जीतेंगे? हाँ जी। कैसे जी? सबसे काम अच्छा किया है, विकास किया है तारानगर के अंदर सबसे ज्यादा। जात पर पड़ रहा है कि विकास पे? विकास पे। बड़ा नेता वो होता है जो जनता की सेवा करता है और विकास करता है। बड़ा नेता वो नहीं होता जो झूठ बोलता है और जनता को बरगलाता है। बुढ़ानिया जाट समुदाय से आते हैं और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस उनके अनुभव का फायदा लेना चाहती है। वैसे तो चुरू रेगिस्तान के द्वार और अपने मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पूरे देश में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। सालासर बालाजी का दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप में पूजा की बड़ी मान्यता है और यही वजह है कि अशोक गहलोत हों या वसुंधरा राजे, चुनाव से पहले यहां दर्शन करने जरूर आते हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन से ही की थी। वसुंधरा राजे ने भी मार्च महीने में अपना जन्मदिन यहीं मनाया था। वीरेश पांडे ने भी सालासर बालाजी के दर्शन किए और यहाँ पहुंचे लोगों से बात की। आप आई यहाँ पर, राजस्थान में घूम रही हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? किस पार्टी का दिख रहा है? मोदी जी। क्या मुझे लगता है मोदी जी ने अभी तक जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और आगे भी करेंगे, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो आबो हवा किस पार्टी की चल रही है, किस नेता की चल रही है? मुझे तो देखो ये लगता है कि सिर्फ एक मोदी का चेहरा ही मेन है, कि वो राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में कहीं पे भी ले लो, मोदी मोदी मोदी। शेखावटी रीजन में 3 जिले हैं, चुरू, सीकर और झुंझुनू। चुरू की सियासत पर जहां बीजेपी के राजेंद्र राठौर का सिक्का चलता है, वहीं पड़ोसी जिले सीकर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। सीकर में जाट वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और जाट वोटरों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वीरेश पांडे जब गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने पहुंचे तो वो लक्ष्मणगढ़ में अपना प्रचार कर रहे थे। वीरेश पांडे ने यहीं उनसे बात की। कितनी बड़ी चुनौती है? मुझे ये लोग बाग दिल से प्यार करते हैं और मैं दिल से काम करता हूँ। 4 साल मैं प्रधान रहा और फिर 15 साल से मैं लगातार एमएलए हूँ। इन लोगों की कृपा से, इन लोगों के आशीर्वाद से मुझे मंत्री का पद भी मिला, जिलाध्यक्ष भी बना, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और हमने दिल लगा करके काम किए हैं। आज अब की बार हमने 1800 करोड़ रुपए के विकास के काम किए हैं। देखिए, आपने दिल लगा के काम किया, आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और आप पर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। तो इसलिए आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है आपके सामने तो आप लोग कहीं सफल हो पाएंगे? देखिए, मोदी का चेहरा फीका पड़ गया। मोदी की बातें एक भी सही नहीं निकली, सारी बातें उनकी हवाई हो गई। आप बताइए, 2 करोड़ का रोजगार प्रतिवर्ष नहीं है, किसान की आमदनी दुगुनी नहीं है, महंगाई कम नहीं है, पेट्रोल डीजल कम नहीं है, आर्थिक नीति अच्छी नहीं कर पाए, विकास नीति नहीं बना पाए। अच्छा, नहीं कर पाए तो यहाँ एक परंपरा रही है कि जिसकी सरकार रही है वो पलट जाती है, बदल जाती है। जो रोटी है तवा पे वो अलग बगल सिकाई हो जाती है। नहीं, आखिरी खाएंगे, समझते हो? कड़क रोटी खाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, दोबारा फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लोग बाग अब की बार इस परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं और दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि जब सरकार बदली है तब जो कांग्रेस ने अच्छी योजनाएं बनाई थी उनको बीजेपी की सरकारों ने रोका है। 2018 में कांग्रेस के डोटासरा को 98,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ 76,000 वोट मिले थे। राज्य की राजनीति में जाट वोटरों का अपना दबदबा है। शेखावटी का इलाका जाट बहुल माना जाता है। राजस्थान में करीब 10% जाट हैं। ईडी की जांच के बाद जाटों की सहानुभूति डोटासरा के साथ दिख रही है। राजस्थान में जाट वोटर्स 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा भाजपा की तरफ तो दूसरा हिस्सा कांग्रेस की तरफ। इन दोनों की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और नरेंद्र बुढ़ानिया जैसे जाट नेताओं के बदौलत जाट वोटर्स पर अपनी पकड़ धीरे धीरे और मजबूत करने की कवायद में है।